नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं, सर मैं ठेकेदार बनना चाहता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर ठेकेदार तो बनना चाहता हूँ मगर, अरे भाई मगर अगर क्या होता है। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, क्या मैं ठेकेदार बन सकता हूँ। अरे भाई आपने पढ़ाई किस तरह की है? सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो क्यों नहीं बन सकते आप ठेकेदार? जब एक 12वीं पास आदमी ठेकेदार बन सकता है, आप सिविल इंजीनियर हैं और मेरे को पूछ रहे हैं कि अंकल जी, दादाजी, गुरुजी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, क्या मैं ठेकेदार बन सकता हूँ? काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर मैं पहले मेरी खुद की फर्म बनाई थी, अब मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, क्या मैं मेरे भाई को या मेरे पिताजी को ये कंपनी संभला करके ठेकेदार बन सकता हूँ, बना सकता हूँ? ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आप क्यों नहीं बन रहे हैं ठेकेदार? इस विषय में आपके कई कारण हैं। एक कारण नहीं है, 2500 ऐसे कारण हैं जो आप सोच रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। वो कौन से कारण हैं, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। आपके ठेकेदार न बनने का पहला कारण, पहला डर, पहला भय या पहला रीजन जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि कहीं लॉस तो नहीं लग जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करेंगे, उस बिजनेस के दो ही फैक्टर होते हैं, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस। आप अपने मन में 100 बार यदि बिजनेस शुरू करने के पहले सोचते हैं और आपके जहन में यदि ये बात आती है कि कहीं लॉस तो नहीं लग जाएगा, तो निश्चित रूप से ही लॉस लगेगा, क्योंकि उस भय से आप आशंकित हैं। हर बार आपके दिमाग में ये रहता है लॉस तो नहीं लग जाएगा, यानी आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिस आदमी को किसी भी काम में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, किसी भी योजना में जहां लॉस की शंका होती है, वहां लॉस ही लगता है, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि सर हम काम कर लेंगे मगर इसमें प्रॉफिट कितना % होगा। जरूर वो प्रॉफिट कमा के निकलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही आ रही है कि प्रॉफिट कितना % होगा, उसका टारगेट ही प्रॉफिट है। तो जिसका टारगेट प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट मिलेगा, जिसका टारगेट लॉस होगा उसको लॉस मिलेगा। डर किसको कहते हैं दोस्तों? डर कहते हैं अनभिज्ञता को। जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, डर कहते हैं डार्क को, डर कहते हैं अंधेरे को। और अंधेरा किसको कहते हैं बिजनेस में? अंधेरा ऐसा नहीं है कि जो लाइट आपने जला ली, वो रोशनी हो गई, और लाइट ऑफ कर दी अंधेरा हो गया। अंधेरा है जिस काम का आपको अनुभव नहीं है। गौर कीजिए, अनुभव लीजिए। किस उम्र में लेंगे आप? 21 से 25 साल के हो गए, घर वालों ने शादी कर दी आपकी, 2 बच्चे पैदा हो गए आपके, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ गई, ससुराल जाते हो, सासू जी पूछती है कंवर साहब आजकल क्या करते हो? कंवर साहब सर नीचा कर लेते हैं, धीरे से बोलते हैं कुछ नहीं करता। सासू जी क्या कहे अपनी सहेलियों को? पूछती हैं उनको, पता नहीं है आपको, आते ही पूछती हैं आपने कंवर साहब क्या करें? अब कंवर साहब कुछ करे तो बताएं ना। करना सही है बेटा, जब तक आप खुद नहीं करोगे कौन करेगा? डर को दूर भगाओ, आज नहीं कल भगाना पड़ेगा। खांड खा करके भगाना पड़ेगा, खीर खाकर भगाना पड़ेगा, धूल खा करके भी भगाना पड़ेगा, और जक मार के भी भगाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं खांड खा करके ही भगाया जाए? इसलिए हंसते हंसते कोई बिजनेस कर लीजिए, चाहे वो ठेकेदारी कीजिए, चाहे मैं कहता हूं बड़ा पकौड़ी बेच के भी, मोदी जी कहते हैं ना बड़ो पकौड़ी बेच के भी कमा सकते हो, कमा सकते हो। देखे हैं ऐसे, इनकम टैक्स वालों ने छापे डाले हैं उनके पास और करोड़ों रुपए वसूले हैं उनसे। किनसे? बड़ा पकौड़ी बेचने वालों से।
एक झरिया, एक कढ़ाई, एक टोपिया जिसमें बेसन घोल के बैठे थे लोग, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं इन संसार में। क्यों घबराते हो आप? कर सकते हो आप ठेकेदारी, क्यों नहीं करते? इसका दूसरा कारण एक और है। आपके दिमाग में 24 घंटे एक ही बात रहती है, ठेकेदारों के पास में, मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं। एक कमेंट ऐसा आया था, शर्मा जी आप बताते रहे हो मगर ठेकेदारी करने में करोड़ों रुपए लगते हैं। अरे भाई लगते हैं, मुझे भी पता है, मैंने की है, करोड़ों रुपए भी लगते हैं। मगर कोई ये जरूरी नहीं है कि ठेकेदार करोड़ों रुपए होने पर ही ठेकेदार बने। जो ठेकेदार आज करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रखा है उन्हें उनसे पूछिए, आप मेरे से पूछिए, मैं खड़ा आपके सामने। मैंने 16,000 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस। 16,000 कितने होते हैं? 16,082 में, 1982 में। अब आपके पास लाख 2 लाख रुपए तो जरूर मिल जाते हैं। आजकल बच्चे जन्म से ही कमाना शुरू कर देते हैं, जन्म से ही शेविंग करना शुरू कर देते हैं। और हमारे ज़माने में तो रुपया देखने को नहीं मिलता था। दोस्तों मेरी शादी में 1700 1750 रुपये लगे थे। 2 भाइयों की शादी की थी एक साथ, और 3500 रुपये लगे थे। और मैंने पिताजी को कहा था अपने तो शादी में 3100 रुपये आ गए, यानी कई तरीक़ों से गाँव में पैसे आते हैं, बान है, नोता है, फलां है, ढिकड़ है, इस तरह से पैसे आते हैं। तो मैंने कहा 3100 रुपये, 3000 रुपये अपने आ गए, तो 500 रुपये लगे। तो पिताजी ने कहा बेवकूफ़ है तू। मैंने कहा कैसे? कि तेरे को पता है मेरी शादी में कितने रुपए लगे थे? मैंने कहा मेरे को तो क्या पता, आप बताओ। कि मेरी शादी में 100 रुपये 75 रुपये लगे थे और हमारे 125 रुपये आए थे। तो इस तरह भी शादियां होती थी, वो जमाना और था, ये जमाना और है। आजकल तो बच्चों के जन्मदिन पे लाखों रुपए आ जाते हैं मीडियम घरों में। तो आपके पास भी लाख 2 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने एक नहीं कई वीडियोज में बताया है कि केवल और केवल डी क्लास ठेकेदार भी शुरू करने के लिए आपको जो अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है वो केवल 50,000 रुपये है, 50,000 ओनली। और वो भी कैश देने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान से सुन लीजिए, कैश देने की जरूरत नहीं है। आपके पास पुरानी एफडी है, कोई सेविंग स्कीम के बॉन्ड्स हैं, तो वो भी चल सकते हैं। किसी तरह की आपकी बचत है वो चल सकती है। यदि आपके पास कैश है तो वो मिला के, और वो भी एक होने की जरूरत नहीं है, 3 तरह की हो तो तीनों को मिला करके आप प्लेज करके दे सकते हैं। और ये भी आपका खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपकी डिपॉजिट रहेगी। जब तक आप ठेकेदार बने रहेंगे तब तक आपकी वहाँ डिपार्टमेंट में जमा रहेगी, और उसका इंटरेस्ट है वो आपको मिलना है, डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। वो आपके उसी एफडी में जुड़ता रहेगा, आपके हिसाब से आपको ही मिलेगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? खर्चा बोलेंगे? मैं तो नहीं बोलता इसको खर्चा, इन्वेस्टमेंट है, आपने कर रखा है, पड़ा है आपकी एफडी। हाँ सिक्योर जरूर है, डिपार्टमेंट के अंदर प्लेज है, विभाग के अंदर प्लेज है आपकी, वो गिरवी रखी हुई है, तो वो आपका धन है, तो उसको खर्चा नहीं कर सकते। अब खर्चा क्या लगता है? फीस के लगते हैं 2 4 5 हज़ार रुपये, घूमने फिरने के इधर उधर के, आप सब समझते हैं 2 4 हज़ार रुपये और लग जाएंगे, बन गए आप ठेकेदार। अब ठेकेदार बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 85,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्यों? अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ, दिल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अनुभव से बताने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब से इधर उधर से वीडियो देख के नहीं बताता हूँ। ये जो 70 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हुए हैं ना, इन तजुर्बों से बताता हूँ। जो ठोकरें मैंने खाई हैं, जहाँ मैंने झक मारी है, धूल खाई है, परेशान हुआ हूँ, खाली पेट रहा हूँ, प्रॉफिट लिया है, लॉस खाया है, उन सब का अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। तब लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ऐसे ही नहीं किया है। कुछ लोग बहुत कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान है। अरे मैं कहता हूँ बहुत दुश्वार काम है दोस्तों। आप बोल के देखिए एक बार किसी स्टेज पे खड़ा होके, हम तो पूरे वर्ल्ड के लिए बोलते हैं,
पूरा वर्ल्ड आपके इस चैनल पे वीडियो देखता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे वो अदर कंट्रीज हो, इराक, ईरान, दुबई, मस्कत, पाकिस्तान, नेपाल, सब में देखे जाते हैं और सब पसंद भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई कहीं भी जाती है ना, वहां अपनों को जोड़ लेती है। मित्रों, आपको डर लगता है दुनिया क्या कहेगी। मेरे एक छोटे भाई ने थोड़ी मुझसे ज्यादा पढ़ाई मैंने करवा दी थी उसको। ध्यान से सुनिए। और उसको जब मैं ठेकेदार बन गया तो उसके बाद में मैंने कहा उसका तजुर्बा थोड़ा बढ़िया हो जाए तो दिल्ली जैसी जगह में कहीं सर्विस के लिए भेज दिया। और वो 6 महीने से जब वापस आया तो मेरे को क्या दिया उसने, बचा बचाया पैसा 150 रुपये पर मंथ। ध्यान से सुनिए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और 150 रुपये का मतलब 5 रुपये रोज। और मैं मेरी साइट पे लेबर को देता था 10 रुपये रोज। तो मैंने पिताजी को कहा, पिताजी इसको सर्विस में भेजने की जरूरत मैं नहीं समझता। बोले क्यों? मैंने कहा हमारी साइट के ऊपर जो कंक्रीट गिट्टी जो गिरती है ना, वेस्टेज, वो चुप करके ये एक तगारी भर लेगा दिन भर में एक तगारी। यानी ग्रिड के छोटे छोटे कंकर होते हैं, वो इधर उधर गिर जाते हैं, उनकी एक तगारी भर लेगा तो 10 रुपये कमा देगा ये हमारे को। ये 5 रुपये में नौकरी करता है वहां। दोस्तों, क्या रखा है नौकरी में? ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। डर लगता है आपको दुनिया क्या कहेगी, इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर ठेकेदारी कर रहा है, अरे कमठों के ऊपर तगारियां डालता है। मेरे को कहते थे लोग जब मैं नया नया ठेकेदार बना, अरे काहे का ठेकेदार है, ऐसे ही काम के ऊपर तगारी डालता रहता है। डालता था तगारी, मिक्सर चलाता था मैं खुद शटरिंग ठोकता था, खुद शटरिंग बनाता था। आजकल तो लोहे की शटरिंग बन गई, हमारे टाइम में काठ की शटरिंग भी हुआ करती थी, लकड़ी की शटरिंग हुआ करती थी। बल्लियां नहीं मिलती थी दोस्तों, इधर उधर से मांग करके हाल वगैरह, जिसको ये किसान हल जोतते हैं, वो टेके ला ला करके शटरिंग करते थे हम। शर्म आती है। दुनिया क्या कहेगी? उस पोटली को पटक दीजिए नीचे। क्या कहेगी दुनिया? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे काके ताऊ? क्या कहेंगे भाई भतीजे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, ये कहेंगे समझदार छोरा है, इस छोरे की तरफ से चिंता मिट गई, कैसे भी कमा के खा लेगा, ये कहेंगे। बुद्धिजीवी होंगे वो तो, और जो बेवकूफ होंगे वो कहेंगे देख लो आजकल ये करते हैं। और जब आप चमचमाती गाड़ी में 5 साल बाद में निकलोगे फॉर्च्यूनर में, तो कहेंगे अरे कहाँ से मार के लाया है पैसे? अरे तेरे को पता नहीं है, तगारियां ढोता है बेचारा, दिन भर जो मेहनत करता है वो पैसा तो कमाता ही है। ठेकेदारी बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं दोस्तों। ठेकेदारी बिजनेस में एक नहीं सैकड़ों संभावनाएं हैं आपके सक्सेस होने की। और फिर फेल हो गए, क्यों? कैसे हो गए? फेल तब हो गए जब आप में कोई ऐब होगा। आहार आपका शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, फिर कहीं कोई डर नहीं है। खाने पीने में शुद्धता रखो, ठर्रा लगाने की कोशिश मत करना कभी। जिस आदमी ने ठर्रे लगाने हो ठेकेदारी बिजनेस में मत आइए, वैसे ही बदनाम है। लोग कहते हैं ठेकेदार दारू पीते हैं, अरे नाम ही ली कभी देखा ही नहीं, छुआ तक नहीं, और आप ऐसे बोलते हैं। बोलने वाले को क्या है, बोलते रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ठेकेदारों ने जो बिल्डिंग बना दी उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो आपने बनाई थी क्या ये बिल्डिंग? जिस विभाग में आप सर्विस करते हैं उसमें बिल्डिंग बनी हुई आपने बनाई थी क्या? कहने वालों को क्या है? कहने वाले आपके पिताजी के बारे में बोल सकते हैं, मेरे बारे में बोल सकते हैं, आपके बारे में बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, आपके दोस्तों के लिए बहुत काम का है। सबको भेजिएगा, कम से कम 5 दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और एक कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। यदि आपका कमेंट नहीं आता है तो मैं समझता हूँ
आप मुझे दादाजी गुरुजी ये सम्मान दे रहे हैं वो केवल और केवल मौखिक है। नमस्कार।